जानकारी दे रहे बुरहानपुर का सहायक तकनीक प्रबंधक विशाल पाटीदार जी ने उनका से बातचीत करी कार्यक्रम प्रमुख राजेश पाठक जी ने। किसान भाइयों राम राम। आत्मा परियोजना अंतर्गत कृषक हितैषी कार्यक्रम कौन कौन से हैं, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे कार्यक्रम में बुरहानपुर से सहायक तकनीक प्रबंधक कृषि विशाल पाटीदार जी हमारे स्टूडियो में आए हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जी। आत्मा परियोजना जो किसानों के लिए काम कर रही है, किस प्रकार सहायक है उनके लिए? सर, इसमें ऐसा है कि भारत सरकार कृषि मंत्रालय जो हमारा विभाग है, पूरे देश में आत्मा परियोजना को लागू किया है और इसका उद्देश्य ये होता है कि किसानों को नई नई तकनीकें पता चले और जो अनुसंधान हमारे काम कर रहे हैं उनकी जो तकनीकियां हैं वो हमारे किसानों तक पहुँचे, गांव लेवल तक। इसलिए भारत सरकार कृषि मंत्रालय ने आत्मा परियोजना को जो है हर डिस्ट्रिक्ट और हर ब्लॉक तक पूरे देश के अंदर पहुंचा दी है। इसमें काम ऐसा रहता है जैसे किसानों को नई तकनीकों के बारे में जानकारी देना, जैसे प्रदर्शन होते हैं इसमें दोनों सीजनों पर प्रदर्शन, अलग अलग फसलों पर, अलग अलग वेराइटियों पर इन पर डाले जाते हैं। दूसरा, इसमें एक नवाचार रहता है आत्मा में। नवाचार का मतलब ये है कि हम उस जिले में क्या नवाचार कर सकते हैं, किसानों के बीच क्या ऐसा पहुंचा सकते हैं, वो हम लोग देखते हैं और नवाचार के थ्रू उस जिले में जो पहले कभी नहीं हुआ या कुछ ऐसा पहुंचाना है तो नवाचार के थ्रू हम किसानों को जानकारी देते हैं। जी, तो ये नवाचार कौन कौन से हैं जो आपके द्वारा किसानों तक पहुंचाए गए? नवाचार में ऐसा है सर कि कोई से भी सब्जेक्ट को लेकर हो सकता है। जैसे फिशरी में अगर करना हो तो कोई किसी अनुसंधान ने कुछ ऐसा काम किया हो जो हम अपने क्षेत्र में मछली पालन के किसानों को करवा सकते हैं, पशुपालन में करवा सकते हैं, एग्रीकल्चर में कुछ नया हमारे जिले में करना हो वो करवा सकते हैं। जैसे मधुमक्खी पालन भी कि जिस क्षेत्र में नहीं होता है वहाँ पर उसको नवाचार के रूप में ले सकते हैं मधुमक्खी पालन। कहीं हमने मसाला क्षेत्रों का विस्तार किया है, हमारे जिले बुरहानपुर में जो हमने मसाला उत्पादन को बढ़ाया, हल्दी के क्षेत्र में भी हल्दी के क्षेत्र में भी बढ़ाया है, जिसमें क्यूमीन परसेंटेज अच्छे होने के कारण जो राजू बड़वाया जी देश भी गए थे। जी, वो बुरहानपुर जिले के किसानों को, और हल्दी भी जा भी रही है बुरहानपुर से। जी। हाँ। इसके अलावा और कौन कौन से इसमें आत्मा द्वारा किया जा रहा है? अच्छा, देखो बुरहानपुर की अगर हम बात करें तो हमने मसाला फसलों का विस्तार किया जिसमें अजवाइन हमारे यहाँ बहुत अच्छी सक्सेस रही। पूरा गांव जो है जम्बू पानी हमारा यहाँ अजवाइन की खेती करता है और करीब करीब 400-500 एकड़ के लगभग अजवाइन की खेती होती वहाँ पर। तो एक हमने वो नवाचार करवाया। दूसरा, हमने एक मधुमक्खी पालन करवाया। मधुमक्खी पालन बुरहानपुर में हमने 2014 से स्टार्ट किया था और आज की तारीख में बुरहानपुर के हर गाँव में मधुमक्खी पालन को जानने लग गए हैं। ये एक आत्मा के द्वारा नवाचार हुआ जो 2014 से पहले किसान बुरहानपुर में नहीं जानता था। ये हमारी बहुत बड़ी एक उपलब्धि हुई आत्मा के द्वारा जो और मधुमक्खी पालन से किसानों को आमदनी में लाभ हुआ, तभी जाकर आज की तारीख में भी किसान उसके लिए करने के लिए इच्छुक होते हैं और हमारे पास कई तरीके संपर्क आते हैं। हमने लाख उत्पादन भी करवाया था नवाचार में, क्योंकि बुरहानपुर में नहीं होता था। लाख उत्पादन जनरली पलास और बेर पर होता है, लेकिन जो लाख अनुसंधान है रांची नामकुम झारखंड में ICR का, वहां पर हमने कुछ किसानों को ट्रेनिंग दी। भारतीय लाह संस्थान, हाँ, भारतीय लार और गोंद संस्थान जो है, वहां हमने कुछ किसानों को प्रशिक्षण के लिए भेजा। वो भी आत्मा से ही भेजा, क्योंकि आत्मा ही प्रशिक्षण भी करवाती है राज्य के बाहर, राज्य के अंदर, जिले के अंदर अलग अलग तकनीकियों पर। तो हमने नवाचार स्कीम को लेकर जो है फिर हमने प्रशिक्षण के लिए भेजा और यहाँ पर हमने अरहर के ऊपर लाख का प्रोडक्शन करवाया था। तो एक ये भी नवाचार हुआ। उसके बाद हमने नवाचार जो किया था हमने सरसों में भी किया, SMI पद्धति पर भी किया। ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पद्धतियों को लेकर नवाचार किए जाते हैं और आत्मा से द्वारा किसानों को इससे लाभ मिलता है। कृषक भ्रमण जो कार्यक्रम किया जाता है जी, क्या प्रगति रही आत्मा की ओर से? सर, कृषक भ्रमण में अगर हम बुरहानपुर की बात करें जी, तो ये मान लीजिए कि भ्रमण का उद्देश्य ये होता है कि किसान नए अनुसंधानों पर जाकर कुछ सीखे, देखे वहां पर ऐसी क्या तकनीक हो रही है जो हम अपने क्षेत्रों में किसानों को सिखाया जाए। तो भ्रमण से किसानों को बहुत काफी लाभ हुआ है। इससे
पूरे देश के अंदर हमारे यहाँ से किसानों ने भ्रमण किया है अलग अलग क्षेत्रों में। अगर केले की फसल के लिए किया है तो तिरुचिरापल्ली में अनुसंधान है, वहाँ पर किया है। जैन इरिगेशन जलगांव किया है। उसके बाद दलहन की बात करें, दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ अरहर जो है काफ़ी क्षेत्र में होती है, और अरहर के लिए हमने भारतीय दाल अनुसंधान जो कानपुर है वहाँ पर भी हमने किसानों को भेजा था भ्रमण के लिए। सब्जी अनुसंधान वाराणसी में भेजा, तो वहाँ पर जो सीख कर आते हैं वो किसान अपने क्षेत्र में अप्लाई करता है और उसका जो है प्रोडक्शन बढ़ता है और किसानों को लाभ होता है। जी, इस वर्ष देखा गया है कि जो एक जिला एक उत्पाद की बात करें तो बुरहानपुर जिले केले के उत्पादन में काफी अग्रणी है, और इस क्षेत्र में कई स्टार्टअप भी हुए हैं, जैसे मेहुल सराफ जी का देखा काफी अच्छा केले के रेशे से जो है रेशे से अच्छा प्रोडक्ट बना रहे। इसके अलावा जो एक जिले एक उत्पाद में जो केला है, तो इस बार जो उसमें जो CMV वायरस का प्रकोप पिछले साल की तुलना में कम है इस बार। क्या क्या प्रयास आपने किया जिसके कारण ये कमी आई? हाँ, CMV वायरस तो ऐसा है, कमी आने का उसका ये कि हमने किसानों को ये कहा कि जो है आप जो कंद वाला रहता है जी, है ना, उस पर ज़्यादा फोकस करें, है ना। दूसरा, अब वायरस एक ऐसी समस्या है कि जो है कोई बीमारी नहीं है ना। अगर बीमारी हो तो हम उसका इलाज कर लें, है ना, क्योंकि अगर बैक्टीरियोनासी है तो हम बैक्टीरिया एंटीबायोटिक डाल देते हैं, फंगीसाइड है तो, लेकिन वायरस का कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है। तो हम तो किसानों को ये कहते हैं कि अगर आपको खेत के अंदर एक पौधा दिख रहा है तो उसको उखाड़ कर जो है फेंक दे, ताकि वो फैले ना। बिल्कुल, क्योंकि उसका प्रसार जो होगा वही जो संक्रमित पौधा होता है उसी से होगा। तो हम उस पौधे को निकाल कर बाहर कर दें ताकि हमारे दूसरे जो स्वस्थ पौधे हैं उन पर उसको प्रसार ना हो, क्योंकि जितने रस चूसक कीट है उस पौधे पर जाएंगे, स्वस्थ पौधे पर जाने के बाद उसमें फैला देंगे। तो कुछ पौधों को जो है वायरस ग्रसित, हम पहले ही उनको बता देते कि आप इनको निकाल के फेंक दे ताकि उसका प्रसारण रुक जाए। ये जो कृषि में जो नवीन तकनीक है, जैसे नैनो यूरिया का उपयोग, ड्रोन दीदी आजकल काफी अपना एक्टिव रोल अदा कर रही है कृषि उत्पादन करने में, तो इसमें आत्मा कहाँ तक सपोर्ट? इसमें सर हम लोगों ने जो है दोनों सीजन पर जब फसलें होती है तो हम डेमोस्ट्रेशन इसमें करवाते हैं ताकि किसान इसको देखे और समझे, क्योंकि इसमें लेबर की बचत है, समय की बचत है। जहाँ 1 एकड़ 10 मिनट में काम हो जाता है वहाँ लेबर उसको टाइम लगाता है, लेबर आसानी से मिल भी नहीं पाते। दूसरा और एक ये है कि जो हाइट वाली फसलें हैं जी, उस पर स्प्रे लेबर नहीं कर पाता, तो जो ड्रोन है वो बहुत ज़्यादा सक्सेस है उसमें। और हमने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसलों पर, चाहे केला हो, मक्का हो, अरहर हो या कोई भी फसल हो, उसमें अलग अलग क्षेत्रों में हमने उसको जो है ड्रोन के माध्यम से प्रदर्शन खरीफ और रबी दोनों सीजनों पर करवाए हैं। और किसान इसको आगे बढ़ाने के लिए अब इच्छुक हो गए हैं, समझ में आ गया है, क्योंकि एक्सटेंशन ही काम करती है आत्मा का। जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं, जितनी टेक्नोलॉजी है ICR की, ये सब हम लोगों का दायित्व है कि किसानों तक हम पहुंचाएं और उनका लाभ हो उनको। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। आत्मा विभाग की कौन कौन सी योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारी देते हैं? सर देखिए, इसमें हम योजना तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि योजना एक खुद ही अपने आप में आत्मा है जी। इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं जिसमें किसानों के ऊपर हम काम करते हैं फील्ड लेवल पर जी। इसमें कृषक भ्रमण होता है, भ्रमण जिले के अंदर भी होता है, राज्य के अंदर भी होता है और राज्य के बाहर भी होता है। एक होता है कृषक प्रशिक्षण, जो जिले के अंदर भी होता है, राज्य के अंदर भी होता है और राज्य के बाहर भी होता है। उसके बाद नवाचार हो गया, जिसमें हमने नवाचार के बारे में आपको जानकारी दी। उसके बाद प्रदर्शन हो गए, जो रबी खरीफ फसलों पर हम किसानों को प्रदर्शन करवाते हैं और उनको जो है तुलनात्मक अध्ययन करके सारी जानकारी देते हैं। वो चाहे हार्टिकल्चर हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे पशुपालन हो या एग्रीकल्चर का अलाइड सेक्टर, आत्मा सभी पर काम करती है, सिर्फ एग्रीकल्चर से संबंधित नहीं। उसके बाद आता है कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब जो समूह होते हैं, क्योंकि देखो आत्मा का उद्देश्य इंडिविजुअल काम करना नहीं होता है जी। आत्मा का उद्देश्य ये होता है कि समूह में काम करना चाहिए, है ना। तो उसमें महिलाओं के समूह, किसानों के अलग अलग फसलों के समूह, सेल्फ हेल्प, यस। कितने ग्रुप बने हुए हैं? अपने यहाँ बुरहानपुर में करीब 75 के आसपास ग्रुप हैं। किस प्रकार काम करते वो हैं? अलग अलग फसलों पर भी काम करते हैं। जैसे हम उदाहरण कहें मसाला फसलों के ऊपर, एक गांव पूरा काम करता है उस पर, तो उसी गांव में हमने 3 ग्रुप बनाए हैं।
वो 3 ग्रुप क्या काम करते हैं कि उनको तकनीकी सलाह भी हमने दी किसानों को, उन ग्रुपों को हमने पूरी टेक्निकली जानकारी भी दी, और वही ग्रुप जैसे आप मान लो इतना प्रोडक्शन होता है तो बुरहानपुर में तो सेल नहीं होगा अजवाइन, जी। जाना तो बाहर ही पड़ेगा। तो वो ग्रुप क्या करता है, किसानों से खरीद कर और उसको जो है गुजरात या नीमच गाड़ियां भर के और जो है उसका सेल आउट करते हैं। तो समूह से किसानों को फायदा होता है। समूह से किसानों को ये फायदा हुआ कि लोकल में आप नहीं बेच सकते, इंडिविजुअल किसान नहीं बेच सकता, तो उनको जो है मार्केट रेट भी अच्छा मिलता है और इनकम भी अच्छी होती है। दूसरा, समूह के बाद जो है हमारे पास साल भर में एक बार मेला भी होता है, जो किसान मेला। हाँ, किसान मेला जो जिला स्तरीय पर 2 से 3 दिवस का होता है, वो भी करते हैं। उसके बाद पुरस्कार होता है किसानों को, जो जिले लेवल पर, विकास खंड लेवल पर हम पुरस्कार भी 26 जनवरी के दिन देते हैं, जो अच्छे प्रोग्रेसिव फार्मर होते हैं, जिन्होंने अच्छी तकनीकें अपनाई हैं, ताकि दूसरे किसानों को जो है उनको प्रोत्साहन मिले और वो तकनीकों को अप्लाई करें। ये सारी जो है चीजें आत्मा के अंदर किसानों के लिए होती है, और आत्मा से ही किसान बहुत सारी चीजों को सीख भी गए हैं अब। जी। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के जरिए भी कुछ सहयोग रहता है? हाँ, वो सहयोग ऐसा है कि उसमें नाबार्ड ज्यादा इन्वॉल्व है, आत्मा भी उसमें कहीं कहीं काम कर रही है, लेकिन कोई भी हो, आत्मा एक्सटेंशन का काम करेगी, चाहे एफपीओ हो, एफपीओ को ट्रेनिंग देना हो या कुछ भी करना हो, हम सबके साथ हैं। अलाइड डिपार्टमेंट जितने हैं सबको जो है, केवीके हो, विभाग कोई भी, एग्रीकल्चर, पशुपालन, फिशरी, रेशम, जो भी विभाग हो, सबसे जो है कोऑर्डिनेट करके हम लोग काम करते हैं और किसानों तक उनकी समस्याएं सुलझाने का काम करते हैं। वर्तमान समय में हमारी सरकार जो चाह रही है कि खुद लोग रोजगार देने वाला बने। हाँ, और इस क्षेत्र में जो है स्टार्टअप, एग्रीकल्चर में भी स्टार्टअप की क्या संभावनाएं हैं, कहाँ तक काम कर रहा है, और इसमें आत्मा किस प्रकार सहयोग? देखिए, हमारे संबंधित जितने कृषक हैं, अगर हम स्टार्टअप की बात करें तो जैसे मेहुल श्राफ जी हमारे बुरहानपुर में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। काफी अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। अभी तक ये था कि केले के रेशे से कोई हम उत्पाद नहीं बनाते, और जब केले के डंठल हो जाते थे, वो खेत से हटाने एक बहुत बड़ी समस्या आती थी। हाँ, आती और थी। इसको कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने। दूसरा, जो हल्दी के कुछ किसान है हमारे, हल्दी के किसान, कुछ किसानों ने, हमारे निम्बोला के किसान है, उन्होंने हल्दी करके और खुद ही जो है ग्रेडिंग करके और पिसाई करके अपने पैकेट के रूप में जो है उन्होंने हल्दी खुद ही मार्केटिंग करी। क्या बात है ना। तो कहने का मतलब, जब तक हम बाजार की नहीं सोचेंगे जी, तब तक हम कुछ नहीं आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि जितना लाभ हमको किसान उत्पादन करता है, हाँ, और जो मार्केटिंग है उसको भी ध्यान में रखना, उसको ध्यान में भी रखना है। हमारे खामनी के किसान है कापसे जी, वो तुअर की खेती करते हैं। तुअर क्या, वो तो नेचुरल फार्मिंग ही करते हैं। तो तुअर जो नेचुरल होती है, वो खुद ही जो है अपने घर में दाल बनवाकर और पैकेट बनवाकर जो है इंदौर तक सप्लाई करते हैं। क्या बात है ना। और इसके अलावा कुछ आत्मा द्वारा जो आपके किसानों के साथ काम किए आपने, इसमें कुछ सफल किसानों की जो कहानी है जी, कुछ 2-3 शेयर करें हमारे जी। हमारे एक केथवास जी है जी, ईश्वर केथवास जी है, वो है झीरी के। हमने उनको एक बार भ्रमण किया, आत्मा से भ्रमण करवाया। आत्मा से भ्रमण करवाया तो उन्होंने किसी केवीके में धारवाड़ पद्धति जो होती है जी जी अरहर की जी, वो उनके नॉलेज में आई भ्रमण के दौरान। तो उन्होंने कहा कि सर, हमको जो है ये अरहर की धारवाड़ पद्धति करना है। इसमें क्या करते हैं? उसमें धारवाड़ पद्धति में ऐसा है कि उसमें पद्धति ऐसा होता है कि आपको जो है कैरी बैग में जो है पौधा तैयार करना है और उसको ट्रांसप्लांट के बाद उसको 2 से 3 बार ऊपर से टॉपिंग करना है जी, ताकि शाखाएं जो है ज्यादा से ज्यादा निकले। जनरली क्या होता है कि हम बुआई कर देते हैं और वो सीधा बढ़ जाता है पौधा, तो जिससे हमारे उत्पादन में कमी आती है। इसमें क्या है, प्लांटिंग के बाद, पौधा रोपण के बाद 1 महीने के बाद हम उसको ऊपर से काट दे ताकि शाखाएं निकले। फिर 1 महीने के बाद सारी शाखाओं को और एक बार काट दी जाती है, तो उससे ब्रांचिंग निकलती है, तो उससे उत्पादन में जो है बड़ा अच्छा इजाफा होता है। तो हमारे जो ईश्वर भाई है, उन्होंने जो है ये पद्धति अपनाई और अपनाने के बाद आज की तारीख में वो अरहर के हमारे जिले के बहुत अच्छे प्रगतिशील किसान बन गए हैं। क्या बात। और वो अरहर पर ही पूरा काम करते हैं और अरहर की खेती करीब 10 से 12 एकड़ में वो इसी पद्धति से हर साल लगाते हैं। तो हमारा एक ये हुआ। दूसरा, संजय चौकसे जी बुरहानपुर लालबाग के फार्मर है।
2014 में मधुमक्खी पालन से स्टार्ट किया। तो पिछले दिनों हमारे हाँ, कार्यक्रम में भी आए थे। तो आज की और तारीख में काफी अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। वो हमारे आत्मा के थ्रू प्रोग्रेसिव किसान के रूप में भी जाने जाते हैं और अब बी कीपिंग एक्सपर्ट भी हो गए। मतलब और रॉयल जेली के लिए भी काफी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो वो अब मधुमक्खी पालन के लिए जाने जाते हैं, ट्रेनिंगें भी देते हैं। मतलब आत्मा से उनको इतना सब कुछ सिखा दिया कि आज वो किसान जो है वो खुद एक्सपर्ट बन गया है। जी। ऐसे नेचुरल फार्मिंग के हमारे और भी किसान हैं जो खुद ही अपने खेत में उत्पादन कर रहे हैं और उसका जो है मार्केटिंग भी कर रहे हैं वो। अंत में चलते चलते किसान भाइयों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि आगे जो समय है बहुत बड़ा बदलने वाला है। सरकार का उद्देश्य ये है कि हमको प्राकृतिक खेती की ओर जो है अपनाना है, क्योंकि हम जितने हम किसान उत्पादन जो भी करता है वही हम सब खाते हैं पूरे देश के लोग। तो थोड़ा हमको जो है प्राकृतिक खेती की ओर भी जो है सरकार के मंशा के रूप हमको काम करना है। दूसरा, हम हमारे उत्पाद को प्रोसेसिंग के लिए आगे बढ़ाएं। बिल्कुल बिल्कुल, वैल्यू एडिशन हमको करना पड़ेगा। यही हमको आगे ध्यान रखना है, तभी जाके हमारे आगे हम और सक्सेस हो पाएंगे और तभी हम किसान खेती को लाभ का धंधा बना पाएंगे। जी। और कृषि लागत को कैसे कम किया जा सकता है, इसमें विभाग भी सोचे, किसान भी सोचे। जी, वो दोनों को सोचना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। विशाल पाटीदार जी आज हमारे कार्यक्रम में भाग लिए और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत नमस्कार सर, धन्यवाद।